जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारे 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है अगर आपने वो पहले वाला लेक्चर ख़ास तौर पे नंबर 3 और 4 डिटेल में देखा तो आपको कोडिंग की अच्छी खासी समझ आ गई होगी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। तो पहले देख लेते हैं कि स्लाइड के अंदर का हमने पहले क्या देख लिया। तो इससे पहले हमने सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर देखा है। एक्चुअली में C++ का देखा है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको किस तरह डिक्लेयर करते हैं वो हमने देख लिया। डेटा टाइप्स क्या होती है वो हमने देख लिया। ऑपरेटर्स का यूज़ किस तरह करते हैं वो देख लिया। सी इन और सी आउट से हम वाकिफ़ हो चुके हैं, और ब्रेसेस जो हैं उनसे हम वाकिफ़ हो चुके हैं। ब्रेसेस से मुराद बॉडी ब्रेसेस थी, जिस तरह हमने मेन फंक्शन की ब्रेसेस वगैरह देखी थी। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अहम है। अगर ये टॉपिक हमने कवर कर लिया तो आपकी जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। तो स्टेटमेंट्स कौन से देखेंगे, पहले मैं आपको एंडर्स पे ले चलता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कैंडली कर दें। आपको तो कुछ जाना नहीं, मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 के रीडिंग मटेरियल पे। तो फिर से वही बुक रिकमेंड C++ हॉट प्रोग्राम, कोशिश करें एक दफ़ा इसे पढ़ लें, ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। सबसे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट देखने। कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? वो वाली स्टेटमेंट्स जो किसी कंडीशन पे यूज़ की जाती हैं। लाइक जब भी हम अगर का वर्ड यूज़ करते हैं तब मतलब क्या है कि हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर बारिश हुई तो मैं छतरी का या अम्ब्रेला का यूज़ करूँगा। तो इसमें क्या है कि अगर बारिश होगी तब भी हम अम्ब्रेला का यूज़ करेंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो नहीं यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह की जब स्टेटमेंट्स होती हैं तो इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग। जब हमारी बात होती है तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का टर्म यूज़ करते हैं। पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम फ्लो चार्ट्स देखेंगे। ठीक है। फ्लो चार्ट्स के बाद हम थोड़ी सी एग्जांपल भी प्रोग्रामिंग देखेंगे। फ़्लो चार्ट्स जो हैं एक्चुअली में अगर आपने 9th क्लास पढ़ी है तो आपको फ़्लो चार्ट, 9th क्लास में कंप्यूटर पढ़ी तो आपको फ़्लो चार्ट्स का अच्छी तरह पता होगा। इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ पे इतनी डिटेल दी हुई भी नहीं है कि हम समझाएं उसे या आपको उसकी ज़रूरत होगी। फिर हम ये फाइल स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, फिर हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं क्या। यहाँ काफ़ी सारा रीडिंग मटेरियल दिया हुआ है, मैं सारा रीड करने नहीं वाला, जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है कि जब हम अगर की बात करेंगे ना, कंडीशन की किसी भी कंडीशन की बात करेंगे तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट वहाँ प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे। रियल लाइफ में तो मैंने आपको बता दिया ना कि अगर बारिश होगी तो हम अम्ब्रेला यूज़ करेंगे। तो कोडिंग में अगर हम क्या करते हैं, कोडिंग में हमने ये यहाँ पे जो सारी एक्सप्लेनेशन में वो नहीं करवाने वाला, जस्ट आप ये बात समझ लें कि आप ऐसे समझ लें अगर कोई बंदा 18+ है तो वो वोट कास्ट कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक कंडीशन है ना, 18+ होना लाजमी है। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तब हम यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट का। ठीक है। अभी हम आ जाते हैं डेव C++। पहले वाला हमारा जो पिछले वीडियो में हमने कोड किया था अभी यहाँ मौजूद ही है। तो हमने इस कोड को तो कुछ नहीं करना, जस्ट हम न्यू पेज ले लेते हैं, न्यू एडिटर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना, न्यू एडिटर के अंदर पहले तो आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो लिखनी लाजमी हो जाती हैं। ये एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ एडिटर पे, मैं इसलिए आ गया हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है और किस तरह से उसका हम काम करते हैं। ठीक है। और एक दफ़ा हम क्या करते हैं, इसे कंपाइल करके देख लें। उससे पहले हम सेव करके देख लेते हैं। और सेव कर दिया मैंने, ये रहा सेव, और हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं। ठीक हो गया। अभी एक दफ़ा हम हैंडआउट्स पे आते हैं ना, ताकि हम देख लें उन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई, हम ताकि वही एग्जांपल दे लें। तो यहाँ पे वाली हायर देने या काफ़ी सारे यहाँ एग्जांपल्स दी हुई समझाने के लिए, बेहतर है आप एक दफ़े से रीड कर लें। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो है ना, मैं आपको अपने पास से एक एग्जांपल दे देता हूँ, हम देख लेते हैं। ठीक है। दैट्स से हम कह देते हैं कि इंट एज है। ठीक है। और एज जो है ना हमें यूज़र से लेनी है, हम कह देते हैं सी आउट से यूज़र को मैसेज देते हैं सी आउट, और हम कहते हैं प्लीज़ इंटर योर एज। ठीक है। और सेमीकोलन से ये क्लोज़ हो रही स्टेटमेंट है। उसके बाद सी एन से हम स्पेस देने वाले हैं उसे, और हम कहते हैं यहाँ पे एज आ गई। अभी एज तो आ गई, हम चाह रहे हैं कि अगर एज हो ना 18+ तो उससे मैसेज शो हो कि यू कैन वोट। ठीक है। तो अगर एज लेस देन 18 होगी तो उसे कुछ और मैसेज शो हो। तो हम यहाँ अगर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम इफ़ कहेंगे, इफ़
और इफ़ की होगी कंडीशन ओपन, हम क्या कहने वाले हैं, जो एज आ रही है ना, अगर ग्रेटर दैन और इक्वल टू है, यानी दो ऑपरेटर मैंने यहाँ इकट्ठे यूज़ किए हैं। अगर आप मैथमेटिकली थोड़े से भी टर्म्स जानते हैं तो आप इन ऑपरेटर्स को जानते हैं। ये पहला ऑपरेटर है ग्रेटर दैन, दूसरा इक्वल टू। अगर दोनों यूज़ होंगे तो इसे कहेंगे ग्रेटर दैन और इक्वल टू। 18 है, अगर उससे ज़्यादा है या उसके बराबर है तो इसकी बॉडी ओपन कर देते हैं। अभी आपको इन ब्रेसेस का पता है कि इसके अंदर जिस तरह मेन फंक्शन था ना, तो इसी तरह इफ़ की भी बॉडी है, ठीक है। अब अगर की बात है 18 से ज़्यादा है तो मैसेज शो सी आउट लेस देन हम सिंपली कह रहे हैं यू कैन वोट, या कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, 0 एरर रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं एज जो है ना 19 कह देता हूँ, तो अभी देखें यू कैन वोट। अभी इसका एक चीज़ और देखें मैं जो आपको दिखाता हूँ। दोबारा मैंने कंपाइल किया, रन किया। अब क्या है कि मैं एज दे देता हूँ 70। अभी क्या है, अभी कोई भी मैसेज शो नहीं हुआ, तो हमारी कंडीशन हो गई गलत। अब जब कंडीशन गलत हो जाती है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हम एल्स कहते हैं। अगर वो बात नहीं तो ये हो जाए, ठीक है। तो हम एल्स का यूज़ करते हैं। एल्स का कोई कंडीशन नहीं होती, इसकी जस्ट बॉडी होती है, और बॉडी के अंदर हमने फिर से सी आउट यूज़ करना है। अगर ऊपर वाली कंडीशन यानी एफ़ वाली गलत हो रही है ना, तो तब हमें ये वाली कंडीशन दिखानी है। हम क्या कह सकते हैं, योर एज इज़ लेस योर एज इज़ लेस देन 18, ठीक है, लेस देन 18। तो लेस देन 18 है तो हम कह देते हैं ये सेमीकोलन से है बंद। अभी सेल पे कॉल आ रही है तो आई थिंक आवाज़ भी इंटरप्ट होगी, तो कोई बात नहीं, एक दफ़ा इसे हम कर देते हैं कंपाइल, फिर करते हैं रन। अब एज जो है हम लेस देन 18 दे रहे हैं, तो लेस देन 18 दी तो इंटर करते हैं, तो देखें योर एज इज़ लेस देन 18। तो ये है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट। आपने यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर भी देख लिया ना, और आपको पता चल गया कि हम किस तरह से इसको यूज़ कर रहे, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करते। अभी हम हैंडआउट्स पे वापस आ जाते। अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है तो उसके लिए पहले ही अपोलोजाइज़, क्योंकि कोडिंग में वो इतना मैटर नहीं करता, ख़ास तौर पे जब हम ऐसे शो करवा रहे होते हैं। हाँ, जब हम उनके ख़ास वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, की वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो एरर देता है, ठीक है। तो हमने इफ़ का स्ट्रक्चर देख लिया, और अगर इफ़ वाला स्ट्रक्चर, इफ़ की कंडीशन गलत हो रही है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, इफ़ के बाद कंडीशन है, फिर स्टेटमेंट है। अगर कंडीशन, अगर ये कंडीशन गलत होती तो अब क्या होगा, तो यहाँ तो एल्स नहीं लिखा, एल्स बाद में आएगा। तो मैंने आपको बता दें कि अगर कंडीशन गलत हो तब क्या शो होगा, एल्स वाला हिस्सा। अभी यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है, ये आपको दोबारा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो आपको अपने पास से एग्जांपल एक समझा दिया। अगर आप करना चाह रहे हैं इसे तो आप ये ज़्यादा अच्छा है, आप कर लें, ठीक है। मेरा मकसद है कि आपको जो की कंसेप्ट है ना उनकी समझ आ जाए। उसके बाद यहाँ पे कुछ हैं ऑपरेटर्स का यूज़ किया गया कि कुछ ऑपरेटर्स का जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप मैथ थोड़ी से भी जानते तो आपको इनका पता ही है। पहला ऑपरेटर हमारा है ग्रेटर देन का, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर भी हम, या C++ के अंदर भी इसे ग्रेटर देन ही कहते हैं, इस तरह यूज़ किया जाता है, यानी एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, या जिस तरह हमने कोड के अंदर यूज़ किया था कंडीशन के अंदर, लाइक एज इज़ ग्रेटर देन, ये मैं हटा देता हूँ, एज इज़ ग्रेटर देन 18। तो इस तरह से ये यूज़ कुछ होगा। फिर हमारे पास इक्वल ऑपरेटर है। अब जो इक्वल ऑपरेटर है ना, मैथ के अंदर तो इक्वल हम सिंपल एक ही लगाते हैं तो उसे इक्वल ऑपरेटर कह देते हैं ना। लेकिन अगर C++ के अंदर या सी के अंदर या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज, किसी से मैं सारी का नहीं बात कर रहा, सिर्फ जिनका रूट सी से है उनकी बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर इक्वल लिखना है तो आपको डबल इक्वल लिखना पड़ता है। ये आई थिंक मैंने पहले या दूसरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी किया था कि अगर आप सिंगल इक्वल लिखते हैं तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर गिना जाएगा, ठीक है। अगर आपको इक्वल एक्चुअली में लेना है तो उसके लिए आपको ये इक्वल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये सामने लिखा हुआ है। फिर हमारा लेस देन है, ये सेम यूज़ होता है। फिर हमारा है इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये इस तरह यूज़ होता है जिस तरह हमने अपनी एग्जांपल के अंदर यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक हो गया। फिर हमारा ऑपरेटर आ जाता है लेस देन इक्वल, इसका भी आपको पता है किस तरह हम यूज़ करते हैं। फिर है नॉट इक्वल, ठीक है, ये मैथ में नॉट इक्वल यूज़ होता है, लेकिन ये वाला जो है ना, अपॉस्ट्रॉफी साइन प्लस इक्वल साइन, तो ये होता है
सी या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के अंदर हमने नॉट इक्वल के लिए यूज़ करना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद फ्लो चार्टिंग यहाँ लिखा, फ्लो चार्ट का जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है। ये एक्चुअली में अगर आप समझ जाते हैं ना कि एक कोडिंग का या एक कोड का फ़्लो किस तरह होता है, ये उसी के लिए यूज़ किया गया है। लाइक अगर आपने प्रोग्राम जब स्टार्ट होना है तो तब ये वाला साइन, ये साइन आप अपने दिमाग में बिठा लें, अक्सर ये एमसीक्यूज़ वगैरह में यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये साइन होता है, डिसीजन के लिए ये वाला साइन होता है, ये जो है डायमंड शेप है, लाइक इफ़ वगैरह या जब यूज़ कर रहे होते हैं। तो प्रोसेस के लिए हमारा ये क्या कह सकते हैं, इसे मुस्ततील का साइन यूज़ होता है। और कोटेशन मार्क्स जब यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए ये सर्कल का साइन यूज़ होता है। और जिस फ्लो से हमारा कोड चलता है तो उसके लिए हमारा ये एरो साइन यूज़ किया जा रहा होता है। ये जिस तरह के इफ़ का स्ट्रक्चर यहाँ यूज़ किया हुआ है, यही उसकी एग्जांपल दी हुई। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, फिर कंडीशनल वो यूज़ किया गया साइन, ठीक हो गया। उसके बाद प्रोसेस है। ये सारी चीज़ इसमें आपने एक दफ़ा देख लेनी। ठीक है, एक सैम्पल प्रोग्राम दिया गया, मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करने वाला, आप एक दफ़ा इसे पढ़ लें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। जस्ट उसमें एक्सप्लेन किया गया कि आप किस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वाकई फ़्लो चार्ट पे टाइम लगाना है तो यहाँ के बजाय आप ऐसा करें, 9th क्लास की जो कंप्यूटर की बुक है ना, उसका पहला चैप्टर आप अगर देख लेंगे तो आपको फ़्लो चार्ट्स की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी देखिए स्टार्ट का साइन है, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है, फिर कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑपरेटर या प्रोसेस ऑपरेटर यूज़ किया गया है। प्रोसेस ऑपरेटर या कंडीशन ऑपरेटर, मेरे कहने की यहाँ मतलब है कि साइन वो यूज़ किए गए। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप का साइन यूज़ किया गया। अभी उसी चीज़ को उन्होंने कोडिंग के अंदर एक्सप्लेन कर दिया। अभी इस कोड के अंदर है क्या, दिस प्रोग्राम टेस्ट दैट इफ़ द एज ऑफ आमिर इज़ ग्रेटर दैन अमाराज एज एंड डिस्प्ले द रिज़ल्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ कंपेयर किया जा रहा है आमिर और अमारा की एज को। तो मैं आपको समझाने के लिए ये सेम कोड जो है ना यहाँ से उठाने वाला हूँ, कॉपी करने वाला हूँ। तो हमने करना क्या है, यहाँ ऊपर मैं कर देता हूँ ये। तो पहले हमने इंट टाइप, ये सेम मैं करने वाला हूँ, आमिर एज, और दूसरा है हमारा, इसे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इधर, दूसरा है हमारा कौन सा, हमारा एज। ठीक है, उसके बाद है हमने सी आउट से मैसेज, वो ये दरमियान में कमेंट किए गए हैं। ठीक है, कमेंट क्या है वो हम भी देख लेते हैं अभी थोड़ी देर में, मैसेज शो करवाएंगे। तो हम मैसेज में लिखते हैं प्लीज़ इंटर आमिर्स एज। ठीक है, कि आमिर की एज इंटर की जाए, सेमी कॉलन पे क्लोज़ है। अभी आमिर की एज के लिए सी एन देंगे, स्पेस देंगे, और हम वो वाला यूज़ करेंगे वेरिएबल। तो आमिर का मैंने जो स्पेल गलत किए हुए हैं तो उसे हम कर देते हैं ठीक, और सेम यही यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगी आमिर की एज। फिर हम मैसेज शो करवाएंगे सी आउट से, और उसे क्या कहेंगे प्लीज़ इंटर। अब मैं सेम वही चीज़ लिख रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि भाई आप वो तो करवाते नहीं, अपने पास से करवाते रहते हैं। तो फिर हम कह रहे हैं कि वो उसकी एज दर्ज करें, क्या नाम उस बंदी का, हमारा। ठीक है, अमाराज एज, गुड हो गया। और सेमीकोलन मिस किया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अभी बड़ी स्क्रीन पे से ले आते हैं, एक दफ़ा लिख लें इसे। ठीक है, फिर हम सी एन करते हैं और वेरिएबल कॉल कर लेते हैं। कौन सा वेरिएबल, सेकंड वाला, हमारा एज, गुड हो गया। और उसके बाद क्या करना है, सी एन से हमारा एज आ गई है। फिर हमने इफ़ यूज़ करना है, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है, इफ़ की कंडीशन आ गई। इफ़ की कंडीशन में हम कह रहे हैं अगर जो आमिर की एज है ना ये ग्रेटर देन है हमारा की एज से, तो उसकी बॉडी में आ जाए, यानी स्टेटमेंट हम लिखें। और हम सी आउट से जस्ट एक मैसेज शो करवा देते हैं कि जो आमिर है ना, आमिर इसकी ये है और ऑर्डर देन हमारा। बस यही इतने सी बात हमने शो करवानी थी। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस, और ये सेमीकोलन से कर दे क्लोज़। अभी आपको मैं बताता हूँ कमेंट जो होते हैं उनके क्या है। अभी नीचे वाला भी कोड दिखा हुआ है ना, तो इसे मैं कमेंट कर रहा हूँ सॉरी। अब कमेंट ये करेगा
आप भी ये देख रहे हैं कि कमेंट वाला हिस्सा जो है ना वो कंपाइलर रीड ही नहीं करता, चाहे आपने वो सारा गलत ही क्यों ना किया हो। तो वो समझता है कि ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है, कि ये जस्ट समझने के लिए लिखा गया यहाँ पे। तो हमारा वो भी कोड बचा रहता है। अगर आप बाद में से यूज़ करना चाह रहे हैं तो जिस तरह हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वापस आ जाते हैं, हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। कोई एरर होगी तो पता चल जाएगा। हाँ जी, एरर है। वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ हमने इजाफी यूज़ की। एक दफ़ा इसे मैं वापस भेज देता हूँ। ये हमारी जो ब्रेसेस है और ये वाली ब्रेसेस है, ये वाली तो उसकी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग और उसकी जो क्लोजिंग है, यहाँ पे दो क्लोजिंग है तो एक होनी चाहिए। इसे कमेंट कर देते हैं। अभी हम इसको करते हैं कंपाइल। टाइम आई थिंक काफ़ी हो गया है वीडियो का भी, तो कंपाइल हो गया। हम आमिर की एज दर्ज कर देते 20 ईयर्स और हमारा की एज करते 19। तो इसमें तो हमारा की एज कम है तो मैसेज शो हो जाएगा आमिर इज़ ओल्डर देन हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे हम जस्ट आमिर को बड़ा कर देते हैं, हाँ छोटा करते हैं, लाइक उसे हम 20 का रहने देते हैं और हमारा को कर देते हैं 22, तो अभी कुछ भी नहीं शो हुआ क्योंकि हमने एल्स में कुछ नहीं लिखा। ठीक है, तो आगे वो एल्स का टॉपिक आई थिंक डिस्कस करेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो आपको तो पता चल ही गया कि एल्स कहाँ पे यूज़ होता है। और यहाँ दूसरा प्रोग्राम दिया गया है। आई थिंक प्रोग्राम वही है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ दी गई इसके अंदर। हाँ, आमिर किए जा गया, हमारा किए जा गया, सी एन कर रहे हैं, सी आउट से कर रहे हैं, फिर सी एन कर रहे हैं और फिर कंपेयर कर रहे हैं, उसको सी आउट कर रहे हैं। अच्छा, इन्होंने डबल इफ़ यूज़ कर दिया। अभी डबल इफ़ यूज़ करने के बजाय मैंने आपको अच्छा डबल इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं एल्स के बजाय। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स है ना, तो आप कह सकते हैं इफ़ ये इफ़ वो, फिर इफ़ करके आप कर सकते हैं। लेकिन वो एक लोडिंग पर ज़्यादा लोडिंग हो जाएगी हमारे कंपाइलर पे, हमारा कोड ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो उसके लिए अच्छा, हर चीज़ का एक तोड़ है कोडिंग के अंदर। लाइक आप डबल इफ़ यूज़ करना चाह रहे हैं, इसको उल्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इफ़ कर सकते हैं आप एल्स की बजाय। लेकिन एल्स ज़्यादा बेहतर मैं समझता हूँ। एल्स होता है कि उसके बाद आप इफ़, एल्स क्या है कि वो आखिरी चीज़ है कि आपकी सारी कंडीशंस अगर गलत होगी ना तब आप एल्स यूज़ करें। तो हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को ले लेते हैं और ऑपरेटर बदल देते हैं। यहाँ पे यहाँ आ गए हैं, ये कंडीशन ले ली। अभी हम कह रहे हैं कि अगर आमिर की एज कम हो तो तब क्या हो, तब सेम बॉडी हम ले लेते हैं, जस्ट उसका जो मैसेज है वो उल्ट कर देंगे। ऐसे कर लिया, हमने कॉपी पेस्ट किया है। अभी हम आमिर को बना देते हैं हमारा ऐसे, और हमारा को बना देते हैं आमिर। बस इतना से काम है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर हो पता चल जाए, रन करते हैं। अभी हमने क्या करना है, हमने आमिर की एज देनी है 20 दे दी। हमारा को बड़ा करते हैं, 30 का कर देते हैं। तो जैसे एंटर करेंगे, अभी जो हमारी दूसरी स्टेटमेंट थी एफ़ की वो रन हुई, तो नीचे नज़र आ रहा है आपको उसका जो आउटपुट है हमारा इज़ ओल्डर देन आमिर। ठीक है, ये है कि आप एक से ज़्यादा इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ एल्स स्ट्रक्चर जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एल्स हम तब यूज़ करते हैं जब सब इफ़ की जो कंडीशन है ना, चाहे आपने 100 इफ़ यूज़ की है, उनकी जब 100 की 100 कंडीशन ही गलत हो जाएगी तब इफ़ जो एल्स है वो कंडीशन ठीक हो जाएगी, वो वाली कंडीशन चलेगी। तो ये चीज़ मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो हमारा आप कोडिंग समझ रहे हैं, अगर कोडिंग समझ रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी कोडिंग ही एक्सप्लेन की गई है। अब इफ़ का स्ट्रक्चर फिर से हमारे पास आ गया है फ्लो चार्ट के अंदर, तो आप इसे भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया है कि हाँ इसकी जो ये है ना, क्या कहते हैं इसे, शेप्स इसकी हैं, ये आपके जहन में होनी चाहिए कि ये मरूज़े के अंदर आपको आ सकता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने पहले देखे हैं कुछ। लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ भी देख लेते हैं। पहले हमने अलजेब्रिक ऑपरेटर्स देखे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कितने, आई थिंक 2 ही हैं ना, मेन तो 2 ही हैं, जैसे कि और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, और फिर थर्ड ऑपरेटर आ जाता है, नॉट ऑपरेटर आ जाता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर या इसे जब हम बॉलियन एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे होते हैं तब इनका इस्तेमाल किया गया होता है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वापस अपने कोड पे आ जाते हैं सॉरी, वापस अगर हम जब अपने कोड पे आएंगे तो आप देखिए यहाँ मैंने ऑपरेटर यूज़ किया हुआ ग्रेटर देन का। अगर हम क्या कहते हैं ग्रेटर देन, और हम उसके लिए तो हमें कोड एक सेपरेट हम लिख लेते हैं। टाइम पहले वीडियो को देखना कितना हो गया,
तो पहले 20 मिनट से ऊपर हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ एक अगले मिनट के अंदर हम इसे क्लोज़ करें। यहाँ पे जब हम एंड कहते हैं, जब दो कंडीशंस आप हम कंपेयर कर रही है ना, जैसा कि कैसे हम कह सकते हैं, जल्दी में तो चीज़ में कोई ज़हन में नहीं बैठ रही होती। जब हमने उर्दू मैथमेटिकली एंड यूज़ करना होता है ना, तो तब हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और वो ऑपरेटर कौन सा होता है एंड ऑपरेटर, ये वाला। इसे डबल एंड हमें लिखना पड़ता है, जैसे कि ये डबल एंड लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है। अब जब और ऑपरेटर हमने यूज़ करना है, तब हमें इस तरह से दो सीधी लाइंस यूज़ करनी होती है, जैसे कि ये इस लाइन के अंदर यहाँ यूज़ किया गया, ठीक है। नॉट ऑपरेटर एक सेपरेट चीज़ होती है, वो हम जब आगे यूज़ होगा तो वो हम देख भी लेंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर इफ़ के अंदर यूज़ हो रहा होता है और हमें कहीं नज़र नहीं आता, या जब हम बॉलियन एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे तब आ जाएगा। और फिर से वो इसी चीज़ का फ्लो चार्ट हमारे पास नज़र आ रहा है। तो एक दफ़ा जो कोडिंग आ रही है, हमें सारे बार बार कोड करवाऊंगा तो वो तो मुकम्मल उतना ही हो जाएगा जितना उन्होंने उनका टाइम था। आप इन कोड को अपने